सर, आज हम आपसे एक तो समझना चाहेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट अभी आ रहा है यूएस का, उसके बारे में काफ़ी बात की जा रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, तो वो किस लिहाज से आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है? और भारत के लिए तो खैर है ही, लेकिन इस रीजन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो उससे इस रीजन को क्या फ़ायदा होगा? उसके साथ-साथ सर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो मीटिंग्स होती हैं इंडिया में, जैसे एससीओ की मीटिंग्स हो गई या जी20 की, उनमें जो बात होती है, जो मीटिंग्स ये होती हैं, उसके बाद उसका कोई रिज़ल्ट होता है या ये एक बस फ़ॉर्मेलिटी है कि हर कंट्री ने होस्ट करना है और बाकी कंट्रीज़ ने पहुँचना है और फिर बातचीत हुई और फिर आगे क्या कोई एक्शन भी दिखाई देता है उन चीज़ों के ऊपर, या आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ़ बात करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच का आरज़ू, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं और 2 थैंक यू। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, आजकल डिबेट कर रहे हैं। एक तो आपने कहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो ये यात्रा है यूएस में, और दूसरा है ये जी20 और एससीओ की, क्योंकि भारत इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन दोनों की नुमाइंदगी कर रहा है, इन दोनों की प्रेसिडेंसी है इस साल भारत के पास। और अगर देखा जाए जो कुछ महीने पहले, अगर हम देखें पिछले साल के दिसंबर महीने में, तो भारत प्रेसिडेंट था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द जी20 एंड इंडिया आल्सो हैड द प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ। सो इससे मालूम चलता है जो भारत का जो प्रोफाइल है, जो इन्फ्लुएंस है, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो पहले जो आपने प्रश्न किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये यात्रा होने वाली है 22 तारीख को व्हाइट हाउस में, वहाँ उन्हें बुलाया है। तो 2-3 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं यात्रा होगी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। इट्स हिज 8th विजिट टू अमेरिका एंड और भी देशों में वो गए हैं। परंतु जिस देश में सबसे ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है वो अमेरिका है। सो इससे मालूम चल जाता है जो भारत के लिए ये जो रिश्ता है कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ जो आजकल भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, दे आर वेरी कॉन्सिक्वेंशियल, न केवल भारत के लिए परंतु अमेरिका के लिए भी और विश्व के लिए भी। आपने रीजन के बारे में पूछा है, रीजन के लिए भी, क्योंकि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ हो, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी हो, पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, इंक्लूसिविटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो ये सब चीज़ों के लिए भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ इसमें ये समझने वाली है, जो ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी हालांकि 8वीं बार जा रहे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट जो प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है वहाँ पर। और आपको मालूम है जो स्टेट विजिट्स अमेरिका में बहुत कम होती हैं, इट इज़ वेरी इनफ्रीक्वेंट। राष्ट्रपति बाइडेन के अगर हम दौर में देखें तो ये तीसरी स्टेट विजिट होगी। पहली स्टेट विजिट दिसंबर 2022 में हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की। दूसरी अभी कुछ महीने पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यून की। और अब ये तीसरी विजिट ये प्रधानमंत्री मोदी की है। तो इसीलिए इससे ये भी मालूम चलता है जो अमेरिका और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको क्या महत्व देते हैं, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी का योगदान रहा है इन रिश्तों को पिछले 9 साल में इतना ऊपर लाने में, तो उसको भी वो अहमियत मानते हैं। तीसरी बात इसमें आरजू में ये कहूँगा, एज ए जनरल कमेंट में ये बताऊँगा, जो न केवल वो व्हाइट हाउस में जाएंगे 22 तारीख को, 22 जून को, बट ही इज ऑल्सो बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, वो भी 22 तारीख को। तो मतलब वहाँ पर अगर देखें अमेरिका में, तो नॉट ओनली द व्हाइट हाउस बट ऑल्सो द कांग्रेस is fully supportive of a very strong and a vibrant and dynamic relation with India. और आगे की इसकी बात ये है जो समझने की, वो महत्वपूर्ण ये है जो this is the second time that Prime Minister Modi will be addressing the joint session of the US Congress.
पहले उन्होंने 2016 में भी गए थे, तब उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया है। एज फार एज इंडियन लीडर्स आर कंसर्न, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि 2 मर्तबा यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। इससे पहले कुछ और वर्ल्ड लीडर्स हैं जो जिन्होंने एड्रेस किया है, और वो ऐसे नेता रहे हैं, विश्व नेता रहे हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल ने एक बार से ज्यादा एड्रेस किया है जॉइंट सेशन, और नेल्सन मंडेला ने एक बार से ज्यादा। तो अब प्रधानमंत्री मोदी भी ही हैज रीच्ड, उनका जो स्टेचर है भारत और अमेरिका के रिश्तों में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ऊपर हो गया है। इसमें और मैं आखिर में ये कहूँगा, जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, ये पिछले करीब 20-22 साल से बहुत तेजी से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कहूँगा वहाँ पर अगर आप देखिए, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आए, पहले शुरुआत हुई बिल क्लिंटन के साथ, उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए 8 साल के लिए, तब हमारे रिश्ते बहुत आगे आगे बढ़े। उस समय हमने ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन की। उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा आए 8 साल के लिए। उन्होंने कहा जो इस सेंचुरी में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, इट विल बी अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और जब 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए, उसमें भी हमारे रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और अब जो बाइडेन के साथ तो बहुत हम देखते ही हैं, जब भी उनकी मुलाकात होती है, चाहे G20 में, चाहे G7 में, या फिर हिरोशिमा में, या फिर क्वाड की समिट में, तो बहुत ही दोनों नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन में, ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहा जाए कंफर्ट लेवल है और रैपो है। और उसी समय में अगर भारत में भी देखें तो अलग अलग पार्टियों से नेता आए। पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल के लिए आए, और अब पिछले साल से 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो कोई भी यहाँ पर नेता आया हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट है या हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी ने इस संबंध को बहुत महत्व दिया है, बहुत इम्पोर्टेंस दी है, और ये पिछले 20-22 साल से बहुत आगे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस यात्रा में भी हमारे दोनों देशों के संबंधों को और एक ज्यादा जोर मिलेगा, एक ज्यादा और एनर्जी और डायनामिज्म। सर, क्या आप इसमें ये भी समझते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, और जाहिर है जिस तरह के टर्म्स आप लोगों के नजर आ रहे हैं सभी को, पाकिस्तान को भी कोई टफ टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि आईएमएफ अभी तक नहीं मान रहा। आईएमएफ ने जो है वो अपना जो नया शेड्यूल रिलीज किया है, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि भारत की तरफ से भी कोई ना कोई टाइप की रुकावट डाली जा रही है आईएमएफ और पाकिस्तान की डील में। नहीं, ये वाला आप बिल्कुल भी, ये आप सोचना इसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। देखिए, इंडिया डज नॉट हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बहुत समय होगा भारत के बारे में सोचने के लिए, जो भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। भारत के पास समय नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, जो पिछले 4-5 महीने पहले हमारे पास प्रेसिडेंसी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, एससीओ की, G20 की, वो अभी भी है। हमारे अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ पर अमेरिका में। उसके बाद ही विल गो एज द चीफ गेस्ट ऑन फ्रांस में जाएंगे, बैस्टिल डे। उसके बाद ब्रिक्स के लिए जाएंगे साउथ अफ्रीका में। उनके पास बहुत ही ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है। आई डोंट थिंक ही हैज एनी टाइम एट ऑल टू फोकस ऑन और टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान वैसे ही, देखिए पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं ये इसके बारे में, जो पाकिस्तान की दिक्कतें हैं वो औरों की वजह से नहीं है। पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो उसकी अपनी पॉलिसीज की वजह से, चाहे वो टीटीपी की हो, टेररिज्म की हो, आतंकवाद की हो। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा देता है, इसीलिए इट इज कमिंग बैक टू बाइट इट। उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो आप देखिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आप सब्सिडी उनको देते हैं जिनके पास वैसे ही पैसा है, रादर देन टेकिंग केयर ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। तो इसीलिए आप अगर दूसरों के ऊपर पाकिस्तान ये एलिगेशन लगाना शुरू
बंद कर दे जो आपकी वजह से हमारे यहाँ ये हो रहा है, और अपने आप सोचे देखे क्या होना चाहिए। देखिए आपके यहाँ से भी कितनी अब आवाजें उठ रही हैं जो अगर पाकिस्तान को इन हालात से उभरना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, एक जो आपके हैं जिनको कहा जाता है अंबानी ऑफ पाकिस्तान है, मियां मंशा, वो जी। कह रहे हैं अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये क्या आप भारत के साथ ऐसे हुँ। संबंधों को खराब कर रहे हैं, उनके साथ आप संबंध अच्छे करिए। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं यूएस में और ये भी कहा जाता है कि जो इंडियन सिटीज़न्स वहाँ पर हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी इलेक्शंस के लिए। तो आपको लग रहा है कि वाक़ई में यही बात है और साथ ही इसी टॉपिक में मैं एक चीज़ और जोड़ूँगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो अरेस्ट हुए और उनके ऊपर जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, आपको लगता है एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।